हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है वो मैं बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के कवर पेजेस आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि हम स्कूल प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करें। हालांकि मैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से तो आपको मतलब वो नहीं दे पाऊंगी कि इसके लिए ये डिज़ाइन करिए, इसके लिए ये डिज़ाइन करिए। मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ दूंगी जो आपके हर सब्जेक्ट में आपको काम आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप पेजेस के ऊपर ध्यान देंगे। एक तो पेजेस लाइट कलर के लीजिए, जो भी आप अगर आप कलर्ड पेजेस ले रहे हैं तो लाइट कलर के लीजिए, ताकि जो कुछ भी आप लिखें वो पढ़ने में आसानी से पढ़ा जाए। क्योंकि डार्क पेजेस पे आप जो भी लिखेंगे वो पढ़ने में दिक्कत करेगा। और अगर उसके पीछे बहुत से बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे पेजेस भी ले लेते हैं जिनके पीछे कुछ वाटर लोगोस कह लें या मतलब इम्प्रिंट होता है, कुछ बनी हुई चीज़ें हैं या कुछ प्रिंटेड है, तो उस पे लिखने में मेरे हिसाब से तो मुझे वो समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वो उतना रीडेबल नहीं होता। तो कोशिश करिए प्लेन पेजेस लेने की। ज़्यादा बेसिक जो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस आपकी जो जितना, क्योंकि 10th और 12th के लिए ख़ास तौर पे मैं कह रही हूँ कि वो बच्चे थोड़े मैच्योर हो चुके होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स को देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि किसी बच्चे का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, मतलब किसी छोटे बच्चे का, कि फूल पत्तियों से सजा दिया या बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करेंगे तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जितना सिंपल सोबर रहेगा आपका प्रोजेक्ट, बेसिक जो फोकस होना चाहिए वो राइटिंग पे होना चाहिए, कि जो राइटिंग आप लिख रहे हैं वो सुंदर हो और वो पढ़ी जा रही हो। ज़्यादा सजाने पे ध्यान मत दीजिए, जितना सिंपल रख सकते हैं उसको रखने की कोशिश करिए। और आज जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ वो आप मार्केट से, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप मार्केट से ख़रीद के लाएं। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनसे आप आसानी से और बहुत जल्दी आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे। आपके जैसे पेजेस ये प्लेन पेजेस हैं, तो आप इसको डिज़ाइन करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो पेजेस को आपने हाफ हाफ करके एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दिया, तो आपके दो कलर्स के पेजेस बन जाएं। ये मतलब जो पेजेस लेंगे वो आप कंट्रास्ट कलर में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लाइट ही हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। या आप इसको डायगनली भी आप पेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी पेस्ट करना चाहें उसको। इसके अलावा ये जैसे देख रहे हैं, मैं घर में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जिनसे हम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिप्स हैं आप देख रहे हैं, ये मैंने एक कैलेंडर से निकाली है। कैलेंडर के जो ऊपर पार्ट होता है जो कि स्पाइरल के अंदर लगा हुआ होता है, उसमें से मैंने ये कट करी हैं। आप इनको इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, देखने में भी अच्छा लगेगा। इसके आसपास जो जगह छूट रही है उसको आप थोड़ा सा कुछ एक छोटा सा स्टार बना के लगा दीजिए, या एक छोटा सा सर्कल ही काट के लगा दीजिए, तो उससे वो ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, इतना ऐसे लगा सकते हैं। तो और ये इस तरह की ये आप सिंगल कलर प्लेन कलर लगाना चाहते हैं तो इस साइड से जैसे, और ये देख रहे हैं ये डबल कलर में आ रहा है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं उसको। तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं तो जो इस तरह के डिज़ाइन कट करके पेपर को फोल्ड करके, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइन जैसे मैंने फोल्ड करके कट किया, उसके बाद डिज़ाइन को आप चाहो तो कॉर्नर में इस तरह से पूरा पूरा लगा सकते हो। अगर आपको पूरा नहीं लगाना है तो आप इसको हाफ कट करके इस तरह से कॉर्नर में इस तरह से लगा सकते हैं। ऐसे कई सारे डिज़ाइन कट करके यहाँ पे इस तरह से, तो एक सिंपल इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन कट कर लिया, ये इस तरह से लगा दिया, तो कुछ भी आप डिज़ाइन कट कर सकते हैं, उस तरह से लगा सकते हैं। या ये अगर थोड़े आर्टिस्टिक हैं, आप क्विलिंग करना जानते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से क्विलिंग करके
अगर आप थोड़ा सा वो देना चाहते हैं, एलिगेंट लुक देना चाहते हैं, तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। या आपका कुछ नहीं तो सिंपल टेप्स आते हैं या कलरफुल रिबन्स आते हैं, वो आप किनारे पे लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। या इस तरह की कलरफुल डिज़ाइंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं, इसमें से आप कट करके फ्लावर्स वगैरह कट कर लीजिए। या आपकी जो रैपिंग पेपर्स आते हैं, आजकल बहुत ही खूबसूरत रैपिंग पेपर आपको मार्केट में 10 रुपये 15 रुपये के मिल जाते हैं। आप उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस वाले आते हैं, कुछ स्ट्राइप्स वाले भी आते हैं, तो आप उनको लेकर के स्ट्राइप्स उसमें से कलरफुल स्ट्राइप्स निकाल के लगा सकते हैं। या इस तरह से आपके ये मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, जैसे कि रोलर हो या कोई भी गोल चीज़ है, उसके ऊपर आप धागा लगा दीजिए या कुछ लगा दीजिए और उस पे कलर लगा के आप रोल करिए, तो इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। या किसी ढक्कन से आप इस तरह से सर्कल्स कर सकते हैं, या इस तरह की ये कुछ भी किसी भी तरह का आप डिज़ाइन इसमें से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। आप मैंने गाजर लिया है। गाजर में मैंने एक पेटल की शेप, एक कहना चाहिए बर्ड की शेप काट ली है। आप इस तरह से इसके प्रिंट्स ले सकते हैं। इसमें आप कलर लगाते समय पानी बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि पानी से वो फिर ख़राब हो जाएगा। आप इसके अपोजिट साइड पे मैंने लीफ काटी है, और इसमें भी आप कोशिश करिए कि कलर में पानी बिल्कुल नहीं लेना। ये मैं तो एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी कलर हैं आप यूज़ कर लीजिएगा। कोई भी शेप आप काट सकते हैं। आप इसमें फिर बीच में इस तरह से लाइंस कर दीजिए। तो इस तरह से आप कुछ भी अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके ये तो मेरा कलर बहुत हल्का है, आप थोड़ा अच्छे से कलर लगाएंगे। और एक बार इम्प्रेशन लेने से पहले आप रफ पेज पर या अखबार पर एक बार इम्प्रेशन लेके ज़रूर देख लीजिए कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। डायरेक्ट उस पर मत करिएगा, नहीं तो पेज ख़राब होएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आप ड्राई लीव्स भी लगा सकते हैं इस तरह से, अगर आपके पास हो। नहीं तो जो भी पत्ती आपको पसंद है, अगर सपोज़ आप बायो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप इस तरह से फ्रंट पेज को इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं कि कोई लीफ वगैरह लगा दी। उसको ड्राई करने के लिए आप लीफ को लेके आइए और घर में 2-3 लेयर्स न्यूज़पेपर के बीच में रख करके उसको आयरन कर दीजिए, तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। और ड्राई होने के बाद आप इस तरह से उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर या फिर ये इस तरह की कोई लीफ है, तो आप इस तरह से कॉर्नर में इसको लगा दीजिए और उसके ऊपर बायो प्रोजेक्ट या जो भी आपको लिखना है वो इस तरह से लिख सकते हैं। या हाथ से भी अगर आप बनाना चाहते हैं लीफ, तो इस तरह से कॉर्नर में अगर बायो प्रोजेक्ट है तो कई सारी लीव्स का या इम्प्रेशन भी ले सकते हैं। आप सपोज़ आप पीपल की लीफ लेते हैं और उस में कलर लगा करके उसका इम्प्रेशन ले सकते हैं, या अलग अलग लीव्स ले करके उनका कलर लगा के उनका इम्प्रेशन ले लीजिए। उस तरह से भी आप पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, या हाथ से इस तरह से लीव्स बना के लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर जो मेरा मकसद है कि सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो कंटेंट से रिलेटेड ही आपका फ्रंट पेज हो तो ज़्यादा अच्छा है, कि उससे पता लगना चाहिए कि अंदर क्या हमें मिलेगा देखने को। सपोज़ मैंने बताया जैसे बॉटनी का है प्रोजेक्ट, तो आपने लीव्स लगा दी अगर आपका लीव से रिलेटेड है। अगर आप ज़ूलॉजी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपका अगर सपोज़ मान लिया डीएनए से रिलेटेड है, तो आपने फ्रंट पेज पे डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया
उस डीएनए का इन्वेंशन किसने किया था उनका पिक्चर लगा दिया, या मतलब एक सर्कल कट करके उसके अंदर उनका पिक्चर लगा दीजिए, उसके आसपास उनका नाम लिख दीजिए, उनकी वो कब बॉर्न हुए, कब डेथ हुई उनकी, और उनसे रिलेटेड कोई अगर कोट मिल जाता है वो लिख सकते हैं, या उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की वो आप लिख सकते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से फ्रंट पेज को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रंट पेज है उससे ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा कि आपने ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और अंदर हमें क्या टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर आप फिज़िक्स का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इस तरह से, आपको ये कहीं से भी अगर पिक्चर मिल जाता है तो आप वो पिक्चर वहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने किसी कैलेंडर से निकाला है, तो आप वहाँ से कहीं से भी पिक्चर ले सकते हैं। और अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप उसको प्रिंट आउट भी उसका करवा के अपने उसमें लगा सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कट कर लीजिए। डिज़ाइन जैसा भी रखना है, आप इस तरह से प्लेन इसमें निकालना है या सर्कुलर फॉर्म में उसको आप करना चाहते हैं, या ओवल शेप में उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो वो भी वो पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर ये फिज़िक्स से रिलेटेड है तो इस तरह से लगा दिया, या ये इस तरह का ये जो पिक्चर है ये इस तरह से काम कर रहे हैं बच्चे, तो वो इस तरह की ड्राइंग आपने ये पिक्चर लगा दी। अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो जैसे इस तरह का ये पिक्चर मिल गया, ये लगा सकते हैं। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है तो ये छोटा सा पिक्चर है, इसमें कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कैलेंडर से ही मैंने मतलब कट किया है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको कुछ बनाना है तो आप इस तरह से इसमें ये पिक्चर निकाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को ख़रीदने जाएं। आप घर में आपके पास बहुत चीज़ें ऐसी पड़ी होंगी जिनसे आप अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी एक कैलेंडर का पेज है। तो ये देख रहे हैं काफ़ी ग्लॉसी पेपर है और सुंदर, कलर भी सुंदर है। तो आप इसमें से सपोज़ आपको कोई भी डिज़ाइन कट करना है, जैसे सपोज़ ये लीफ ही कट करनी है, तो इसको रख करके हमने डिज़ाइन इसका ड्रॉ करा और इसको काट लिया। इस तरह से इसमें से कई सारी लीव्स लगा करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो सर्कल ही काट करके आप इसमें से छोटे बड़े कई सारे सर्कल्स निकाल लीजिए और इसको किनारे किनारे रख करके, या एक कॉर्नर में बस एल शेप में लगा दीजिए, इधर भी एल शेप में लगा दीजिए। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन मकसद है कि हम वेस्ट मटेरियल जो भी है आपके घर में उसको हम कैसे यूज़ करें। तो ये एक तरह से कैलेंडर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय आप उनको प्रोजेक्ट्स में यूज़ करिए। आप इस तरह से ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर लेके ब्रश में आप थोड़ा डिस्टेंस पे रखिएगा और ज़मीन में रख के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके अगर बूंदें इधर उधर गिरेंगी तो आपकी चीज़ें ख़राब होंगी। तो उसको वो करने के लिए, और फिर इस तरह से धीरे धीरे आप जैसे भी आपको डालना है आप उस तरह से डाल सकते हैं। तो ये आप इस तरह से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर ये रफ पेज लिया मैंने, ये देख रहे हैं आपके घर में इसके टेप के वो पड़े ही होते हैं। आप उसका जो रिम है उसको उस पर कलर लगा करके आप उसका वो इम्प्रेशन ले सकते हैं इस तरह से। तो छोटा बड़ा आपका जो भी है आप इसमें डिज़ाइन कर, इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ये कोई इस तरह का है, या पेन का ढक्कन भी हो, अगर कोई आपके स्केच पेन के उस पर प्लस या उस तरह का निशान बना होता है, आप उसका इम्प्रेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक के अंदर एक इसमें आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। या आपको अगर ब्लो पेंटिंग से आप ट्री जैसा स्ट्रक्चर या उस ब्लो करके भी आप कलर को वो कर सकते हैं। आपके पास ये इस तरह से पेन होती ही हैं, आप इसका वो निकाल दीजिए, रिफिल निकाल दीजिए, और उससे ये एक छोटा सा ड्रॉप मैंने उसका लिया कलर का।
तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसको। जैसे आपने ये ब्लो कर लिया, इसको आप किसी भी शेप में काट लीजिए या इससे एक ट्री बना लीजिए। ट्री की शेप बना करके आप उसकी कटिंग करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से, या बटरफ्लाई या किसी भी एनिमल की भी शेप इसमें कट कर सकते हैं, या फ्लावर की शेप कट कर लीजिए। तो ब्लो करके भी बड़ा खूबसूरत वो डिज़ाइन बन जाता है, तो आप उससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो घर में मैंने आपको बताया जैसे वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल है, ज़रूरी नहीं है कि गाजर ही हो, कोई आप आपके घर में जो भी वेजिटेबल है लेडी फिंगर से भी कर सकते हैं, या आपका जो लोटस स्टेम होती है उसका भी बड़ा सुंदर इम्प्रेशन आता है। आप आलू को ले करके उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उससे इम्प्रेशन ले सकते हैं। गाजर, मूली जो भी है आपके पास, आप उसका इम्प्रेशन ले करके भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और उसको बाद में आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, उसको कटिंग करके लगा दीजिए अपने पेपर पे या कैसे भी लगाना है। ये जो इस तरह का डिज़ाइन है, अगर आप इस तरह की डिज़ाइन ले करके आप इसके ऊपर भी कॉटन से वो लेके, कलर में बस ये होना चाहिए कि पानी ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये फैल करके बाहर निकल जाएगा। तो आप उस तरह से कॉटन से वो करेंगे तो इसको कई जगह रख करके आप इम्प्रेशन ले सकते हैं। तो आपको अगर ड्राइंग करने का, आप ड्राइंग नहीं कर सकते तो आप इस तरह से अपने आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं पेजेस को। तो करके देखिएगा, आपको भी करने में मज़ा आएगा। ये फ्लावर्स इस तरह से कट करके आप इसको 3D लुक देना है तो थोड़ा सा ये मैंने इस तरह से जैसे ये कर दिया, इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे तो आपका ये इस तरह से 3D लुक आ जाएगा। इसको और 3D लुक देना है तो आप इसमें से एक पेटल कट कर दीजिए और इसको ऐसे वो कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए इसके ऊपर, तो ये आपका उस टाइप से आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। और ये प्लास्टिक मिरर्स मिल जाते हैं मार्केट में, आप इस तरह से इसको भी लगा सकते हैं, या आपके पास मिरर पड़े हों या बिंदी पड़ी हो, मम्मी की पुरानी बिंदी जो मम्मी यूज़ नहीं कर रही है वो लगा सकते हैं। या इस तरह से ये जो हमने स्टेंसिल से वो काटे थे स्टैम्प से, तो आप इस तरह के फ्लावर भी इसमें लगा सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मुझे रखा हुआ था मेरे पास, तो वो मिल गया, मैंने पहले यूज़ किया था। जैसे मैंने ये इस तरह से फ्लैग शेप में काटा हुआ है, आप इस पे मैंने लेटर्स लगाए हैं। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लेटर्स लगा सकते हैं या सब्जेक्ट का लेटर लगा सकते हैं। लेटर्स को भी आप आपके पास पुरानी मैगज़ीन पड़ी हो उसमें से काट लीजिए, या न्यूज़पेपर में से, सॉरी, जो कैलेंडर्स हैं अच्छे उनमें से निकाल सकते हैं। आप आपके साइज़ के हिसाब से, छोटा बड़ा जैसा भी आपको साइज़ यूज़ करना है उसके हिसाब से आप ये बना सकते हैं। आपके पास इस तरह की अगर डिज़ाइनर शीट्स हैं, हैंडमेड शीट्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक स्ट्रिप भी काट के अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे इस तरह से किनारे एक स्ट्रिप भी काट के लगा देते हैं, तो उससे भी आपका प्रोजेक्ट बहुत देखने में सुंदर लगेगा। या इसको जिगजैग शेप में कट कर दिया और वो आपने स्ट्रिप लगा दी, या इसमें से अगर आपकी जो डिज़ाइनर शीट है वो उसमें फ्लावर्स वगैरह हैं खूबसूरत, आप उसमें से फ्लावर्स वगैरह कट करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज को सिंपल वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं। एक किनारे पे आप इसको थोड़ा सा वो कर दीजिए, या एक सर्कल बना करके उसके आसपास, जैसे मैंने आपको गाजर से बताया था, तो वो सर्कल के आसपास उस तरह से इम्प्रेशन ले सकते हैं। तो उस तरह से आप डिज़ाइन कर लीजिए। एक बहुत ही कम उसमें आपको वो इस्तेमाल कर, बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने पेज को डिज़ाइन करिए, तो वो देखने में ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा।